हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आपको एक शेयर के बारे में बताने वाला हूँ। ये शेयर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये शेयर आने वाले बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। बट दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको ये बात समझ में आए कि अगर आपको ये शेयर में इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है। ये वीडियो में दोस्तों हम कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, रिसेंटली जो भी रिजल्ट्स लगे हैं, कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है, एंड कंपनी का फ्यूचर का जो रिजल्ट्स है उनका एक एस्टिमेटेड मैंने कैलकुलेशन किया है। एंड वो कैलकुलेशन बेस पे मैंने फ्यूचर का पी निकाला है, फ्यूचर का वैल्यूएशन किया है। एंड ये सब के बेसिस पे एक फ्यूचर में कंपनी का शेयर प्राइस किस हद तक रिटर्न दे सकता है, ये मैंने कैलकुलेशन किया है, तो वही आपके साथ प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, ये पर्टिकुलर शेयर के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, बट अगेन मैं आपको फिर से एक बार ये वीडियो बना के आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, कंपनी का नाम है केरनेक्स माइक्रो सिस्टम। कंपनी करती क्या है? तो कंपनी एक रेलवे सेफ्टी का टेक प्लेयर है। 1991 में कंपनी की शुरुआत हुई थी एंड 2005 से कंपनी लिस्टेड है एनएससी एंड बीएससी पे। रेलवे सेफ्टी सिस्टम में कंपनी स्पेशलाइज है, स्पेशली कवच में, जो इंडियन रेलवे का ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। इनका 10 एकड़ में एक मैन्युफैक्चरिंग कैंपस है हैदराबाद के पास। एंड खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन सब कुछ इन हाउस कंपनी का है। ठीक है, तो कवच सिस्टम क्या है दोस्तों? कवच ये देश का अपना खुद का ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंडियन रेलवे के साथ मिलकर कंपनी ने ये सिस्टम डेवलप किया है। एंड अब जो रेलवे डिपार्टमेंट है ये कवच सिस्टम को रैपिडली अडॉप्ट कर रही है। ये सिस्टम जो है ट्रेन को ऑटोमेटिकली रोकता है जब कोलिजन का रिस्क होता है। तो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में ये सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में है रेलवे के लिए स्पेशली। करंटली कंपनी जो है ये डोमेस्टिक मार्केट में ही काम करती है। अगर समझो इन फ्यूचर कंपनी को अगर आउट ऑफ इंडिया अगर कोई ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये कंपनी के लिए एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो जाएगी। काफ़ी ओईएम्स जो है इसमें काम करते हैं और केरनेक्स जो है ये टॉप 3 में आती है। कंपनी हर मंथ 450 कवच यूनिट बना सकती है और लेवल क्रॉसिंग गेट्स भी बना सकती है। कंपनी के पास और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको देखना है तो कंपनी की वेबसाइट पे आप विजिट करके प्रोडक्ट्स की लिस्ट आप देख सकते हो। वैसे भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में केरनेक्स का जो बिजनेस मॉडल है इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है, तो अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अच्छा, कंपनी का टर्न अराउंड हुआ है दोस्तों Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 ऑनवर्ड्स। तो ये हमें देखना है। गेम चेंज होता है सितंबर 2023 से, जब सेल्स पहली बार 9 करोड़ क्रॉस करती है और दिसंबर 23 से कंपनी जो है फुल रिकवरी मोड में चली जाती है। देखो, सितंबर 23 में सेल्स जो है 9 करोड़ आता है और नेट प्रॉफिट जो है वो लॉस में है 4 करोड़ के। फिर दिसंबर क्वार्टर आता है, दिसंबर 23, जहाँ पे सेल्स 9 करोड़, अगेन 4 करोड़ का लॉस। मार्च 24 9 करोड़ का सेल्स, 12 करोड़ का लॉस, यहाँ पे कई ज़्यादा लॉस हुआ है। देन जून 24 में 29 करोड़ का सेल्स एंड 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स अगर देखोगे तो 222% का ग्रोथ है। एंड नेट प्रॉफिट में देखोगे तो यहाँ पे मैसिव ग्रोथ है, बिकॉज कंपनी 12 करोड़ के लॉस से सीधा 4 करोड़ के प्रॉफिट पे आई है। सितंबर 24 में कंपनी का नेट सेल्स जो है 41 करोड़ का आया एंड नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का। सेल्स में 41% का ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में 75% का ग्रोथ। दिसंबर 24 में सेल्स जो है 37 करोड़ का आया एंड नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का। यहाँ पे सेल्स में 10% का फॉल हुआ एंड प्रॉफिट जो है वो सेम रहा। फिर आया मार्च 25 का क्वार्टर, जहाँ पे सेल्स जो है 83 करोड़ पे पहुंचा एंड नेट प्रॉफिट 33 करोड़, जहाँ पे सेल्स में 124% का ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में 371% का ग्रोथ दिखाई दिया है। ठीक है, तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया टर्न अराउंड किया है। अब देखो दोस्तों, क्योंकि 4 कंसिक्यूटिव प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स गए हैं कंपनी के, जहाँ पे सेल्स जो है वो 9 करोड़ से सीधा 83 करोड़ इन 4 क्वार्टर्स में हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है वो जंप किया है 12 करोड़ के लॉसेस से टू 33 करोड़ के प्रॉफिट इन जस्ट 1 ईयर। ईपीएस जो है ये टच किया है 19.40 इन मार्च 2025 क्वार्टर्स अलोन। तो ये क्या बोलता है दोस्तों? व्हाट डज इट टेल्स अस?
ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, दिस इज अ स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड है। कंपनी ने लॉसेस से निकाल के प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करी है। 83 करोड़ के क्वार्टरली सेल्स का मतलब क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 26 में 300 to 350 करोड़ का एनुअल रन रेट कंपनी का हो सकता है अगर ये पेस से कंपनी कंटिन्यू ग्रो करती है तो। एंड दैट मेक्स करंट वैल्यूएशन, यहाँ पे मेरी थोड़ी गलती हुई है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। पी जो है 43 का चल रहा है अभी, जो चीप नहीं है बट ओके आप बोल सकते हो, ऑन द लाइन वैल्यूएशन चल रहा है अभी, कंसिडरिंग 2124 करोड़ का ऑर्डर बुक। देखो कंपनी का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जो अभी भी कंपनी कई सारे प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है। कंपनी कई सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। अभी कंपनी खुद का टीकेएस बना रही है, बट टीकेएस का एक नया वर्जन लाने वाली है, टीकेएस 4.0। इसका सॉफ्टवेयर जो है 99% रेडी है एंड ये कभी भी रोल आउट हो सकता है। यहाँ पे आपको कभी भी टीकेएस 4.0 के रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। कंपनी एनएमएस पे काम कर रही है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी सिस्टम जून 2025 तक रेडी हो जाएगा। रेडियो मॉडेम्स पे कंपनी काम कर रही है, जो अगस्त 25 में रेडी हो सकते हैं। पल्स जनरेटर पे काम कर रही है, जो दिसंबर 25 तक कंप्लीट हो सकता है। सो कंपनी कर क्या रही है, कंपनी नॉट जस्ट एग्जीक्यूटिंग बट फ्यूचर टेक पे भी कंपनी काम कर रही है। और यही फायदा होता है दोस्तों, अगर खुद का R&D होता है तो नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कंपनी लाती रहती है और उससे कंपनी को कई ज़्यादा फायदा भी होता है। कंपनी का ऑर्डर बुक जो है एज ऑफ 31 मार्च 2124 करोड़ का है और रिसेंटली 2 दिन पहले कंपनी को 183 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो इन टोटल कंपनी के पास 2300 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है, जहाँ पे चित्तरंजन लोकोमोटिव का एक बड़ा ऑर्डर है कंपनी के पास, जो 1730 करोड़ का है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का 179 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर है। इनके जेवी शेयर का ऑर्डर बुक है 1735 करोड़ का है। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम जो है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं पूरे 2124 करोड़ का बात कर रहा हूँ। 2124 करोड़ का एग्जीक्यूशन का टाइम जो है मोस्टली 1 ईयर के अंडर कंप्लीट करना है कंपनी को। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 26 का जो रिवेन्यू जो है वहाँ पे आपको एक बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर जो है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क का 1730 करोड़ का, राइट। अब ये 1730 करोड़ पे कंपनी को ये ऑर्डर भी 1 ईयर में कंप्लीट करना है। ये ऑर्डर एक्चुअली दिसंबर 24 में मिला था, बट इसका वर्क जो है ना दोस्तों Q2 से चालू होने वाला है। एक्चुअली 15 जून के बाद ये ऑर्डर पे 15 जून के बाद कंपनी काम चालू करने वाली है। तो आप पकड़ के चलो कि मतलब Q2 से ये जो ऑर्डर है ये Q2 से इसका रिवेन्यू रिकॉग्निशन होने वाला है। मतलब आप समझ के चलो कि फाइनेंशियल ईयर 26, अभी तो मार्च 25 का क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, अभी आने वाले समय में जून 25 का रिजल्ट आएगा। तो वो रिजल्ट एवरेज आएगा इतना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा भी उसमें भी ग्रोथ हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। बट मैं स्पेशली 2000 करोड़ के ऑर्डर बुक के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये जो 1730 करोड़ का जो ऑर्डर है, इसका जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन है वो Q2 से होने वाला है। तो Q1 के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन Q2 से जो है कंपनी का जो रिजल्ट जो है उसमें आपको एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। ये कितनी ग्रोथ रहने वाली है आइए ये जान लेते हैं दोस्तों। तो अपडेटेड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मैंने बनाया है फाइनेंशियल ईयर 26 का। देखो 2000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो आने वाले एक साल में कंपनी को कंप्लीट करना है। अब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो 4 क्वार्टर में 2000 करोड़ का ऑर्डर बुक कंप्लीट करना है। तो ऑन एन एवरेज क्वार्टरली सेल्स जो है 500 करोड़ तक आ सकता है, जो अभी क्वार्टरली 83 करोड़ का चल रहा है। तो आप देख सकते हो सेल्स में कितना मैसिव जंप आ सकता है। एंड देन नेट प्रॉफिट आप देखो, नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर जो 40 to 50 करोड़ का आ सकता है। अभी 33 करोड़ का रिसेंटली आया है, जो काफी ज्यादा ग्रो हुआ है 33, मतलब अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था 7 करोड़ से सीधा 33 करोड़, तो अभी तो 40 to 50 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैसिव ग्रोथ आने वाला है दोस्तों। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एवरेज क्वार्टरली सेल्स जो है 500 करोड़ का होगा। नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर 40 to 50 करोड़ को टच होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। एनुअल रिवेन्यू तो आपको 4 क्वार्टर्स का मिला के 2000 करोड़ का होने वाला है, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है एनुअल 160 to 200 करोड़ का हो सकता है। ठीक है,
अब ये दो केसेस में आपको बताने वाला हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 160 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200। ठीक है, देखो अभी के लिए कंपनी के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो 1,67,23,000 के है। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटल जो है वो 2,169 करोड़ का है एंड कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 1,297 का है। ठीक है, अब प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल देखो दोस्तों, मैंने दो केसेस लिए हैं, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 160 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 करोड़। कंजर्वेटिव केस एंड बुलिश केस का मैंने नाम दिया है। अब देखो दोस्तों, रेवेन्यू यहाँ पे सेम रहने वाला है, नेट प्रॉफिट जो है 160 करोड़ एंड 200 करोड़। अगर ऐसा रहता है तो ईपीएस यहाँ पे आएगा 95.7, यहाँ पे आएगा 119.6। फॉरवर्ड पी जो है, फ्यूचर का पी क्या रहेगा दोस्तों, अगर प्राइस जो है सेम रहती है तो फ्यूचर का पी रहेगा कंजर्वेटिव केस में 13.5 एंड बुलिश केस में ऑलमोस्ट 11 का पी रहने वाला है। और इस बेसिस पे क्या होगा दोस्तों, वैल्यूएशन इनसाइड अंडर वैल्यूड मल्टीवेगर सेटअप बन रहा है। अगर कंपनी अगला फाइनेंशियल ईयर 2000 करोड़ का रेवेन्यू और 160 to 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती है तो आज का पी जो है 43 से सीधा 13 और 11 पे आ जाएगा, दैट टू एट करंट प्राइस। ठीक है, और अगर मार्केट ने इसको इंडस्ट्री पी मतलब 40 तक वैल्यू किया तो प्राइस क्या बन सकता है, तो ये हमें टारगेट में देखना है। तो टारगेट प्राइस का एस्टिमेशन मैंने 12 मंथ का व्यू रखा है यहाँ पे। कंजर्वेटिव केस में ईपीएस 95.7 रहेगा और इंडस्ट्री पी 40 का है, बट अगर अपन पी 30 का पकड़ते हैं तो टारगेट प्राइस रहेगा 2870 का। बुलिश केस में अगर मतलब बुलिश केस मतलब 200 करोड़ का प्रॉफिट रहता है तो ईपीएस रहेगा 119.6 का, जहाँ पे पी अगर 35 पे भी पहुंचता है तो टारगेट प्राइस रहेगा 4186 का। तो इसलिए दोस्तों अपसाइड क्या है, फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस ऑफ 100-297 का अगर प्राइस करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ से अपसाइड कितना दिख रहा है, कंजर्वेटिव केस में 120% से भी ज्यादा का दिख रहा है एंड बुलिश केस में 220% से भी ज्यादा का अपसाइड यहाँ पे दिख रहा है। देखो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, पर्सनल कैलकुलेशन मैंने किया है और ये कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी आपका खुद का स्टडी करिए। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना एक खुद की जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो आपको समझना होगा कि स्मॉल कैप में रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है रिस्क का। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये टोटली आपकी जवाबदारी होगी। ठीक है, आपका खुद का भी आप एनालिसिस करिए, स्टडी करिए, जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे समझाए आप खुद से भी एक बार चेक करिए, सारा कुछ चेक करिए एंड देन आप कोई भी डिसीजन है वो खुद से ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं खुद से भी ये शेयर में इन्वेस्टेड हूँ। जो रिसेंटली निफ्टी में करेक्शन आया था तो कंपनी का शेयर प्राइस 50-55% गिर चुका था और उसी टाइम में मैंने 788 एट द प्राइस ऑफ 788 मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और अभी मैं खुद 65% के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। बट अभी भी मेरे को 100% से मतलब एटलीस्ट 100% का एक्सपेक्टेड है। बट अगेन ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको और किसी भी शेयर के ऊपर अगर डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए दोस्तों, मैं ज़रूर उसको भी कवर करूँगा। तो बस दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है। अगर वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों। तो बस दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।